शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में किस्सा सियासी है। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव पास में आ गए हैं और इसी बीच अब बिहार में राजनीतिक उठापटक भी तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बीच जितनी भी पार्टियां यहाँ बिहार में मौजूद हैं, दो गठबंधन भी मौजूद हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए, दोनों ही आपस में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तमाम उठापटक करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सारी पार्टियां यहाँ बीजेपी को हराने के लिए अपने सारी ताकतें लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी, इनसे आज बिहार की राजनीति को लेकर तमाम बातचीत, तमाम चर्चाएं करेंगे। तो अबरार, आपको क्या लगता है, बिहार में जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ दोनों ही गठबंधन तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच दोनों ही गठबंधन से कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की बातें यहाँ सामने आ रही हैं। देखा जाए तो कोई ना कोई पार्टी यहाँ पर छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को भी कई बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एनडीए को भी तमाम यहाँ बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार यहाँ बिहार से विदेश दौरे पर निकल गए हैं। विदेश दौरे पर वो चले गए और उनके पीठ पीछे यहाँ तमाम राजनीतिक वो चलती हुई नजर आ रही है। तो इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में लगातार कई महीनों से ये सियासी उठापटक चल रही है और अभी भी ये माना जाए कि विपक्ष ने इस उम्मीद को नहीं छोड़ा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो अंदरूनी तौर पर खोखली हो चुकी है। पार्टी के कई स्थानीय नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के आदर्शों से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विचारधारा को ताक पर रखकर अपनी राजनीतिक स्वार्थों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का जो एक नया अध्याय शुरू किया है, वो दरअसल उनकी पार्टी को लगातार जो है गर्क में ले जा रहा है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या विपक्ष के कई जो चेहरे हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के बार बार इस बात की याद दिला रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस मामले में जल्द से जल्द संभल जाए। नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं सत्ता जो हथियाने की जो उनकी एक लालसा है, जो उनका एक लालच है, वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को पूरी तरीके से धाराशाही कर देगा। पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। और इस बात में कहीं हद तक सच्चाई है, क्योंकि बिहार में लगातार जेडीयू पार्टी का ग्राफ जो है वो अलग अलग चुनाव के अगर आंकड़े को हम जो है तराशते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जेडीयू पार्टी वाकई जो है कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है घटती चली जा रही है सीटों के एतबार से, जनता के बीच जो है अपनी पकड़ के एतबार से, या फिर आप कहें कि जो उनका वोट का रेशियो था वो भी कहीं ना कहीं इस समय जो है लगातार फिसलता चला जा रहा है। कई पायदान जो है वो नीचे आ चला है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द पार्टी में एक बड़ी मजबूत आप कह सकते हैं कि नींव रखने के बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर ये जो उनका बार बार पाले जो है बदलने का जो खेल है, अगर उस पर पूरी तरीके से अंकुश नहीं लग पाता है, तो मान करके चलिए कि बिहार की राजनीति में जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस समय, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं इस समय, या फिर जो कांग्रेस पार्टी के आला नेता कह रहे हैं इस समय बिहार में, वो सारी की सारी बातें जो है सच साबित होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये सारे पक्ष रखने का मौका विपक्ष को तभी मिल पा रहा है जब जेडीयू पार्टी पूरी तरीके से टूट की कगार पर कहीं ना कहीं जो है खड़ी हो गई है। और इस वजह से आप देखिए कि कई ऐसे नेता हैं जिनके बयानों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार की मंशा से, नीतीश कुमार की रणनीति से, नीतीश कुमार की आने वाली जो है भविष्य की राजनीति से कहीं ना कहीं जो है अपना जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो सहमति नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि कई मौक़ों पर हमने देखा कि वो लगातार इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरोध में भी है उतर जाते हैं। और इन तमाम मुद्दों पर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब नीतीश कुमार को ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार ये जो लगातार सत्ता हथियाने की जो राजनीति उनकी चल रही है, इस पर क्या बिहार की जनता आने वाले चुनाव में उनके पक्ष में वोट करेगी, या फिर विपक्ष को एक मौका दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार को वोट देने का मतलब ये कि अपने जिस गठबंधन में रहते हुए उन्हें वोट किया, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद वो दूसरे गठबंधन में हो। तो एक तरीके से वोट की कोई हैसियत नहीं है और जनता इस बात को समझती है। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में पूरा का पूरा सियासी खेल इस समय चल रहा है।
बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए जब से नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए, तो इस निर्णय का उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियाजा जरूर भुगतते हुए वो नजर आ रहे हैं। और वो इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ विदेश दौरे पर भी निकल जाते हैं। इंग्लैंड का इस समय वो दौरा कर रहे हैं, स्कॉटलैंड में मौजूद हैं, म्यूजियम की तमाम चीजों का वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच तमाम सवाल यहाँ पर प्रशांत किशोर भी उन पर उठाते हुए नजर आए कि स्कॉटलैंड से कौन से निवेशक यहाँ नीतीश कुमार लेके आएंगे। तो अबरार, इस मामले में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर यहाँ पर पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसूरज के प्रमुख हैं और वो पदयात्रा कर रहे हैं। इस बीच ये खबर भी सामने आई थी कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बनाकर वो भी लोकसभा चुनाव में यहाँ उतरते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर को पदयात्रा में जितने लोगों का प्यार मिला, इससे उनने चुनाव लड़ने का यहाँ पर निर्णय ले लिया है? देखिए, प्रशांत किशोर लंबे समय से भारत की राजनीति को समझ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ उन्होंने अपने जो है कंपनी के माध्यम से जो है उन पार्टियों के लिए चुनावी नीति बनाई है। और उनमें से लगभग आप कह सकते हैं कि पार्टी की सरकार भी बनी है अन्य राज्यों में। तो मुझे लगता है कि बिहार में जो इस समय जन स्वराज यात्रा जो है प्रशांत किशोर की चल रही है, लगभग कह सकते हैं कि अब साल भर का समय होने को आ गया। और इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने कई बार अपने इंटरव्यूज में इस बात को दोहराया और कहा है कि बिहार में एक विकल्प की तलाश लगातार जारी है। बिहार में एक विकल्प को लेकर जनता तैयार बैठी है कि अगर जो है एक नया विकल्प आता है आरजेडी, जेडीयू, भाजपा के अलावा, तो उसके साथ जरूर जाने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक नया, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है चुनौती जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। एक नई चुनौती जो है देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के रूप में। और अगर ये होता है तो साफ तौर पर ये मान करके चलिए कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव या फिर भाजपा वो फिर से दोबारा जो सत्ता में वापसी करने को लेकर के प्लान बनाएंगे, वो बिल्कुल भी सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि जितनी मजबूत तरीके से प्रशांत किशोर इस समय बिहार के पंचायत, प्रखंड, अंचल और जिले स्तर पर जो है लगातार वो अपने इस यात्रा से जो है लोगों को जोड़ रहे हैं, यूथ क्लब बनाए जा रहे हैं, नौजवान तबके को कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे पक्ष हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो एनडीए है, या फिर आप कहें कि जो है आरजेडी को लेकर के जो इंडिया गठबंधन है इस समय बिहार में, वो दरअसल इस मामले में जो है कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से जो है फंसते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब यहाँ पर कहीं ना कहीं खुली चुनौती नीतीश कुमार को देते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, तमाम मौकों पर इस बात से इनकार करते हुए नजर आए हैं कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो सिर्फ जनता के हित में काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता को सच बताएंगे और सरकारों से क्या मांगना है, किस तरीके से मांगना है, इस बारे में प्रशांत किशोर जनता को आगाह करते रहेंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जैसे ही नीतीश कुमार अब इंडिया से एनडीए में जाते हुए नजर आए हैं, तो उसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें लल्लन सिंह की, तो लल्लन सिंह भी यहाँ पर नीतीश कुमार से उसी समय से खफा चलते हुए नजर आ रहे हैं जब से इंडिया गठबंधन का साथ यहाँ पर नीतीश कुमार ने छोड़ा है। राजी थे नहीं थे ये एक दूसरी बात है, लेकिन क्या लल्लन सिंह यहाँ पर अबरार, यहाँ पर क्या लल्लन सिंह अब तेजस्वी यादव का साथ दे सकते हैं, तेजस्वी यादव की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं? नीतीश कुमार के साथ इतने साल का साथ अब छोड़कर तेजस्वी यादव की तरफ जो उनकी यहाँ पर बढ़ती हुई जा रहे हैं वो। देखिए, बिल्कुल ये स्थिति बन सकती है, चूँकि ललन सिंह ने कई बार जो है कई मौक़ों पर जो है इस बात को कहा है। और उनकी बातों से आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं कि आखिरकार ललन सिंह की ये भाषा क्यों रही और ललन सिंह को इस आनन फानन में जो है क्यों जो है उनको उनके पद से बर्खास्त किया गया। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये स्थिति नज़र आती है। बिल्कुल, तो यहाँ लल्लन सिंह के भी यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ जाने की अटकलें तमाम रूप से सामने आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें चिराग पासवान की, तो यहाँ चिराग पासवान
वहीं दूसरी तरफ बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के भी एनडीए गठबंधन को छोड़ने की यहां पर तमाम अटकलें सामने आ रही है। इस तरीके की बात सामने आई थी कि इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को 6+2+2 की सीटें ऑफर की, लेकिन क्या चिराग पासवान अब इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या यहाँ मोदी शाह को छोड़कर अब राहुल गांधी की तरफ चिराग पासवान वापस जाते हुए नजर आएंगे? क्यों अबरार, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल ये स्थिति भी देखने को मिल सकती है, चूँकि चिराग पासवान को लेकर के लगातार ये सवाल ज़हन में आते हैं कि आखिरकार जो है उनके पिता की पार्टी में जो बड़ी टूट हुई और उनके चाचा पशुपति पारस ने पूरे के पूरे मामले को अंजाम दिया, और अभी इस समय देखा जाए तो एनडीए में दोनों ही चेहरे मौजूद हैं। तो बिल्कुल इसको लेकर के स्थिति जो है फंसती हुई नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि ये मामला भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कई बार जो है बेमौके की बरसात और बेमौके का गठबंधन भी कई बार हमें देखने को मिलता है, और बिहार की राजनीति में भी ये खेल हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके की बात अबरार ने की कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कोई भी गठबंधन हो सकता है, गठबंधन टूट सकता है, तो ये तमाम चीजें चलती रहेंगी और हम आपको इसके बारे में लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। बिहार की राजनीति के बारे में हमसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।